उन्होंने कहा जी हुकूमत इमरान खान की थी, इमरान खान ही सब कुछ करके गए थे, उन्हीं की हुकूमत में ये सारी महंगाई हुई थी। हमने बहुत कोशिश की। ये देखे ना, जब इमरान खान आए तो इमरान खान से जब ये पूछा गया कि भाई इतनी महंगाई क्यों है, आपने तो गरीब से रोटी छिली, तो उन्होंने कहा जी मुझे जब हुकूमत दी गई मुझे नहीं पता था मुल्क इतने कर्जों में डूबा हुआ था। जब हमें हुकूमत दी गई तो हमें अंदाजा नहीं था कि हम मुल्क को किस तरह चलाएंगे। अरे लेते वक्त तो आपने सोचा था ना कि मुल्क किस कंडीशन में खड़ा है, तो लेने के बाद हमेशा हर कोई दूसरे के ऊपर क्यों डालता है, अपनी जिम्मेदारी संभालता क्यों नहीं है। समीना जी बहुत अच्छी बात की है। इन सियासतदानों को सब पता होता है जी। अब ये देखे ना इलेक्शन जो अब हो रहे हैं, जो मुल्क के इस वक्त हालात हैं कि चाहे इसमें कोई भी वज़ीर आज़म बने, नवाज शरीफ बने, चाहे जरदारी बने, चाहे बिलावल बने या मरियम नवाज साहिबा आए, या शहबाज शरीफ आए, मगर मुल्क जो जिस हालात में, जिस कंडीशन में इस वक्त, कौन निकालेगा मुल्क को इस कंडीशन से, कौन निकालेगा मुल्क को इस बहरान से। 1 मिनट दे देंगी तो बोल दूं? जी बोल दें, 1 मिनट नहीं 2 मिनट बोल दें आप। जी ये इन तमाम चीजों के जिम्मेदार जो है ना, मैं और आप हैं और अवाम है। जब हम ये कहते हैं ना कि इंतहा पसंदी पे हम चले जाते हैं अपने कायदीन के ऊपर और उनको अपना सब कुछ मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, और बाद में हम यो वक्त आता है हम कहते हैं कि अगर ये खंबे को भी खड़ा करेंगे तो हम उसको वोट दे देंगे, तो इसका मतलब है कि हमसे ज्यादा नाअहल कोई नहीं। हम उसकी मानने के लिए तैयार हैं। हमारी अपनी सोच क्या है, हमने क्या सोचना है अपने लिए। जब हम ये देख रहे हैं कि 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 15 साल हो गए, 18 साल हो गए या 4 साल हो गए, वो हमें 1 रुपए का रिलीफ नहीं दे सका वो कायद, और हम कह रहे हैं कि तुम अगर अपने खंबे को भी खड़ा करोगे हम उसके साथ हैं। हम शख्सियत परस्ती से जब तक नहीं निकलेंगे हम ऐसे ही ठोकरे खाते हैं। दुनिया में देखें, इलाके के लोग जो होते हैं ना, वो उनके कायद होते हैं, वो उनके मेंटोर होते हैं। यहाँ पे कोई खंबे, अब जिस मुल्क में आप रह रही हैं, कभी आपने सुना कि फला के खंबे के वो जीत जाएगा, वो जिसको खड़ा करेगा वो जीत जाएगा। सब लोग अपने इलाके पे काम करने वाले और उनकी खुसूसियत और उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पे वोट देते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये फला ने खड़ा किया, ये फला की टिकट पे या फला की टिकट पे। हम वो लोग हैं जो शख्सियत परस्ती के अंदर मुलव्विस हो चुके। हम सिर्फ और सिर्फ इसीलिए वो परेशान हैं और इस कंडीशन में आए हुए हैं कि हमने अपने लोगों को अपना मुर्शिद बना दिया। ये दुनियावी लोग हैं, ये हमसे ज्यादा गुनहगार लोग हैं, हमसे ज्यादा खतरनाक लोग हैं, और हमने इनको जो वही फिर मैं बात कहूंगा, आखिर में खत्म करूंगा कि जो 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए लगा के इस इलेक्शन में आता है मेरी और आपकी खिदमत करने के लिए, वो अपने 20 करोड़ क्यों नुकसान कर रहा है ये पूछो। उसको लाजमत है 20 करोड़ रुपए लगा कर आया, तो उसको ये है ना कि वो 40 करोड़ बनाएगा भी। 20 करोड़ लगाएगा तो 40 करोड़ बनाएगा, किस तरह बनाएगा वो। सोच लें जी, तो फिर सोच लें ना कि हमें वो आखिर में यही कहेगा कि ये तो बिरयानी की प्लेट पे बिकते हैं। यही होता है ना भाई। उनके अगर असासे ज़ाहिर हो तो वो करोड़ों में निकलते हैं, हालांकि अरबों इनके पास पैसे हैं, सबके पास अरबों। तो वो जब इनके असासे ज़ाहिर होते हैं तो करोड़ों पे, बस ये 29 करोड़ 30 करोड़ 20 करोड़ 10 करोड़ बस। तो अब ये देखे रहे कि हमारे मुल्क में हमेशा जी कराची में डिफेंस के अंदर वो घर कह रहे हैं 1000 गज का 40 लाख रुपए का है मेरा घर। तस्लीम करेंगे आप? 40 लाख रुपए में 1000 गज का घर डिफेंस के अंदर। उनसे कहो डबल टिबल पे हम खरीद ले, लाओ। डबल टिबल पे आप खरीद लें। जी, हमें उन लोगों की झूठों का अंदाजा नहीं होता क्या? हर किसी को अंदाजा होता है, मगर लोग बोल नहीं सकते ना उनके सामने। तो आपको पता ही है ना कि वो जिस कुर्सी पे बैठे हुए बोलने ही नहीं देते, जिस पोजीशन में वो हैं और जिस कुर्सी पे जो पावर उनके पास है, तो वो बोलने नहीं देते ना। मेन चीज ये जी। हेलो हेलो जी, हेलो। हाँ जी, वो 40 करोड़ रुपया लगाने वाले जो मेंबर होता है तो वो तो 80 करोड़ बनाएगा, लेकिन आवाम के वोट की भी क्या जरूरत है? खुद ही बैठ के फैसला करे। हम लोगों से वोट लेके हमें खरीदते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आवाम जो 24 करोड़ आबादी है, इनको क्यों खरीदना चाहते हैं? ताकि IMF से हमारे नाम पे कर्जा ले, पाकिस्तान खुद अपने घर भरे और आवाम को कर्जे में डुबो दें। सबसे बड़ी चीज तो यही है कि ये जो बैठे हुए, मैं तो पहले भी कहा था, ये सिस्टम इनका पार्लिमानी सिस्टम ही। अब एक आदमी पढ़ा लिखा हुआ है, वो चाहता है मैं इलेक्शन में आऊं, वो इलेक्शन में वोट
को खड़े होने के लिए उसके पास 50 लाख कहाँ से लाएगा? ये तो कुछ ये 24 करोड़ को जो ये ब्लैकमेल कर रही है गवर्नमेंट, ये इलेक्शन, ये पार्लियामानी सिस्टम ही से खराब है ना जी। इसको तो कोई सोचता नहीं, इसको कोई नहीं सोचता, इसको सही करने की नहीं सोचता, बेवकूफ बना रहे हैं। तो समीना जी ये इन लोगों के चक्रों में ये बहुत बड़े एक्टर हैं, ये सबसे बड़ा फ्रॉड बना हुआ है। तो इन लोगों को तो सबक, आवाम पता नहीं कौन से ख्यालों में डूबी है, बस ये अच्छे और वो अच्छे इसी में पड़े हुए हैं, इनको शर्म नहीं आती। हमारी आवाम जो है इनके ब्रेन वॉश हो चुके हैं, ये किसी काम के नहीं है, इनको अक्ल ही नहीं है कि हम वोट देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या है। उससे ये नहीं पूछे कि आप 50 करोड़ या 20 करोड़ या 2